हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट नीट गुरुकुलम एजुकेशनल चैनल। बच्चों, हम लोग एनिमल टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं और हम लोग एपिथेलियम टिश्यू की बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग समझ रहे थे कि एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है। फ्लैट टिश्यू होता है। एपिथेलियम टिश्यू में सेल की जो परमिएबिलिटी होती है, हम लोग ये समझे थे, permeability of cell of various epithelial tissue play role in regulating exchange of material between body and external environment and different parts of the body। हम लोग ये समझ चुके थे कि जो अलग अलग एपिथेलियम टिश्यू होता है सबकी परमिएबिलिटी अलग अलग होती है और वो परमिएबिलिटी डिसाइड करता है कि बॉडी के किस ऑर्गन में किसी सब्सटेंस का की परमिएबिलिटी क्या होगा, एक्सचेंज का रेट क्या होगा। रिगार्डलेस ऑफ टाइप, ऑल एपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू बाय एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो एपिथेलियम टिश्यू होता है एक दूसरे से, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट के द्वारा अलग किया जाता है। एक्स्ट्रा मतलब बाहर, सेल के बाहर का, इंट्रा अंदर, एक्स्ट्रा बाहर। डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। एपिथेलियम टिश्यू अलग अलग टाइप के होते हैं, समझेंगे। जो अलग अलग टाइप के एपिथेलियम टिश्यू होते हैं उनकी स्ट्रक्चर भी अलग अलग होती है और उनकी स्ट्रक्चर डिपेंड करता है फंक्शन पर। मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियम टिश्यू डिपेंड्स ऑन फंक्शन। फॉर एग्जांपल, सेल्स लीनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वोली वेयर ट्रांसपोर्टेशन of substance occur through selectively permeable surface, simple flat epithelium tissue। जहां पर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सचेंज होता है, चाहे वो ब्लड वेसल की लीनिंग्स हो या लंग्स की एल्वोली हो, वहां पर सिंपल फ्लैट एपिथेलियम टिश्यू पाया जाएगा। सिंपल फ्लैट एपिथेलियम टिश्यू कहां पाया जाएगा? वहां पर जहां पर एक्सचेंज होना हो, सब्सटेंसेस एक जगह से, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना हो, वहां पर फ्लैट एपिथेलियम टिश्यू पाया जाएगा। जैसे आपका हो गया ब्लड वेसल्स, लंग्स ऑफ एल्वोली, है ना, या विलाई, इस सब जगहों पर एपिथेलियम टिश्यू होगा और वो कौन सा एपिथेलियम होगा? फ्लैट एपिथेलियम टिश्यू होगा। आगे क्या कह रहा है यहां समझिए। दिस इज कॉल्ड सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। स्क्वेमा मींस स्केल ऑफ स्किन। तो जो फ्लैट एपिथेलियम टिश्यू पाया जाएगा कहां? जहां पर सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होना होगा, इसे हम लोग सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू कहां पाया जाएगा? एल्वोली, लंग्स, है ना, जहां पर सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होना हो, ब्लड वेसल्स। यहां सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट, फॉर्म डेलिकेट लीनिंग। जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है, इसके बारे में पॉइंट्स हम लोग नोट कर चुके हैं। ये बहुत ही ज्यादा पतला होगा, फ्लैट होगा, सपाट होगा और डेलिकेट लीनिंग बनाएगा, बहुत ही सॉफ्ट कोमल लीनिंग बनाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगा। एसोफेगस एंड लीनिंग ऑफ माउथ आर आल्सो कवर्ड विथ स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। तो स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू कहां कहां पाया जाएगा? कहां कहां पाया जाएगा? तो सबसे पहले ओसोफेगस में। ओसोफेगस पता है ना, फूड पाइप, इसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। ओसोफेगस में या फूड पाइप में। और कहां? लीनिंग ऑफ माउथ में, लीनिंग ऑफ माउथ में। और कहां पाया जाएगा बेटा? एल्वोली में। और कहां पाया जाएगा? विलाई में। और कहां पाया जाएगा?
ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में, इन सब जगहों पर स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू पाया जाएगा। स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू मींस वो टिश्यू क्या होगा, फ्लैट होगा, वो टिश्यू क्या होगा, वो थीन होगा, वो क्या बनाएगा, डेलिकेट कवरिंग बनाएगा, डेलिकेट कवरिंग बनाएगा, सिंपल। स्किन ऑल्सो, यहां भी स्किन क्या कहता है, स्किन which protects the body is also made up of squamous epithelium. Skin epithelial cells are arranged in many layers to prevent wear and tear. अब स्किन के बारे में है तो स्किन का जो इपिथेलियम टिश्यू होगा लेयर पर लेयर हो, एक दूसरे के ऊपर लेयर पर लेयर होगा, कई लेयर्स में होगा। जैसे हम लोग का स्किन है ना, देखिए स्केल्स उखड़ता है तो वो क्या होता है, स्किन, स्किन लेयर क्यों होता है, तो बियर एंड टीयर, टूट फूट से बचने के लिए होता है। सिंस दे आर अरेंज्ड इन पैटर्न ऑफ लेयर्स, एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब कह रहा है क्या कि वैसा एपिथेलियम जो एक के ऊपर एक लेयर बाय लेयर बना हुआ हो, जैसे है ना, अब जैसे देखिए मान लीजिए सीट ऑफ पेपर है तो ये लेयर बाय लेयर है, एक लेयर हो गया, दूसरा लेयर हो गया, है ना, तीसरा लेयर हो गया, चौथा लेयर हो गया, इस तरह से लेयर बाय लेयर है, पहला लेयर, दूसरा लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ये लेयर बाय लेयर बना हुआ होता है, पतला पतला लेयर होता है। अब इसी को हम लोग कहेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड मींस हो गया डिवाइडेड टू लेयर, डिवाइडेड टू लेयर और लेयर्ड, कई लेयर्स में बना हुआ हो, तो इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहां पाया जाता है, स्किन में, कहां, स्किन में। चलिए आगे क्या कहता है, अब देखिए ये आपका टिश्यू में आ गया, इसमें देखिए क्या कह रहा है, ये स्किन का है, एडिपोज सेल हो गया, एडिपोज सेल हो गया, इसमें ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स आ रहा है, ये आपका व्हाइट ब्लड सेल्स आ गया, है ना, लिम्फ वेसल्स, है ना, फाइब्रोब्लास्ट, ये सब चीजें देखिए, है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, मेसोफिल सेल हो गया, ये टिपिकल सेल्स की बात हो रही है। चलिए आगे क्या करा है, when absorption and secretion occur as the inner lining of intestine, tall epithelial cells are present called columnar और पिलर लाइक एपिथेलियम सेल। ये देखिए ये होता है जहां पर एब्जॉर्प्शन या सेक्रेशन की बात हो रही हो, किसकी, एब्जॉर्प्शन या सेक्रेशन की बात हो रही है, जैसे 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 कहा इनर लिनिंग ऑफ इंटेस्टाइन की बात कर लीजिए, विलाई की ये है ना, या आपको एल्वोली की बात कर लीजिए, जहां या कहीं ग्लैंडुलर जो होता है, कुछ चीज जहां कहीं भी या तो सेक्रेट हो रहा हो या एब्जॉर्ब हो रहा हो, तो वहां का एपिथेलियल सेल अलग अलग है। देखिए रेस्पिरेटरी एपिथेलियम टिश्यू की बात हो रही है, तो कह रहा है क्या, जहां पर एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन होता हो तो वहां पर एपिथेलियल सेल, टॉल एपिथेलियल सेल पाया जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे पिलर लाइक और कॉलमनर एपिथेलियम सेल। एपिथेलियल फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस एपिथेलियल बैरियर। कह रहा है क्या कि जहां पर एब्जॉर्प्शन हो या सेक्रेशन हो, उस जगह का जो एपिथेलियल सेल होगा, एपिथेलियल टिश्यू होगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा, पिलर लाइक, कॉलमनर होगा। देखिए पिलर लाइक, कॉलमनर होगा, ये कॉलमनर होगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, तो एपिथेलियल के अक्रॉस मूवमेंट में ये हेल्प करेगा और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा। इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू हैज सीलिया। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जैसे देखिए ये सिलिएटेड है, ये सिलिएटेड, कई तरह का एपिथेलियम, अलग अलग टाइप का एपिथेलियल टिश्यू होता है। देखिए यहाँ सीलिया पाया जा रहा है, ये बेसल प्रोपोगेट है, सीलिया आ रहा है, ये गॉबलेट सेल्स हो गया, गॉबलेट मतलब बड़े बड़े स्पॉट्स के रूप में। देखिए क्यूब सेल्स है, लोनोसाइट्स, सीएफटीआर हो गया, टफ्ट सेल्स है, न्यूरो इंडोक्राइन सेल। तो कह रहा है क्या कि जो सिलिएटेड, अब देखिए सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल,
कहाँ पाया जाता है? एपिथेलियल टिश्यू में। सिलिया क्या होता है? हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ सेल। ठीक है, तो खासकर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो एपिथेलियल सेल है, कौन सा? कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, उस पर हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सिलिया। दैट कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। अब ये क्यों होता है? तो ये पुश करता है, बीइंग पुश्ड अप एंड आल्सो पुशेस, ये पुश होता है, पुश करता है, और ऐसा करके ये क्या करता है? म्यूकस जो जमा होता है उस म्यूकस को क्लियर करता है। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियल इज सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियल। तो इस टाइप का जो एपिथेलियल सेल होता है, जो कॉलुमनर स्ट्रक्चर है इसमें देखिए सिलिया भी पाया जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम सेल। कहां पाया जाएगा ये? प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कहां पाया जाता है ये? आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, जहां पर खासकर मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम। याद रखिएगा कहां पाया जा रहा है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। आगे क्या करा है? अब है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइड शेप का। देखिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल है ना, क्यूबॉइड शेप का है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखिए सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स है। ये टिश्यू हो गया, ये क्या है? बेसल मेम्ब्रेन है, ये बेसल मेम्ब्रेन है, ये बेसल मेम्ब्रेन है, और ये एपिथेलियम टिश्यू हो गया। ये इसका देखिए न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, सिंपल एपिथेलियम। देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये इसमें देखिए गॉबलेट सेल्स है, ये सीलिया इसके ऊपर भी पाया जा रहा है। अब क्या कर रहा है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम with cube shaped cells forms the lining of kidney tubules and ducts of salivary gland where it provides mechanical support. Epithelial cell often acquire additional specialization as gland cells. अब कह रहा है क्या? अब क्या कर रहा है समझिए। Lining of kidney tubules, ducts of salivary gland, जहां क्या होता है? सेक्रेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहां पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल भी पाया जाएगा। अब क्यूबॉइडल सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल पाया जाएगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जहां ये क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, मींस स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। इट एक्वायर्स एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल। ये इसमें एडिशनल स्पेशलाइजेशन भी होता है, जिसको हम लोग ग्लैंड सेल कहते हैं, विच कैन सेक्रेट सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल सरफेस। अब देखिए समझिए इसको क्या कह रहा है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल, क्यूबॉइड शेप का, ये देखिए ये क्यूबॉइड शेप का एपिथेलियम सेल है। ये इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ये इसका कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, और ये आपका क्यूबॉइडल सेल है। ये क्या है? क्यूबॉइडल सेल। देख रहे हैं, ये क्यूबॉइडल सेल है, ये क्यूबॉइडल सेल का बना होता है। अच्छा, अब ये क्यूबॉइडल सेल्स, इसमें कई बार क्यूबॉइडल सेल्स, अब ये कहाँ पाया जाएगा? सैलिवरी ग्लैंड में पाया जाता है, किडनी ट्यूब्यूल्स के लिनिंग में पाया जाता है। ये क्या प्रोवाइड कराता है? मैकेनिकल सपोर्ट, थोड़ा सा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन। कई बार एपिथेलियम सेल स्पेशलाइज हो जाता है, और जब स्पेशलाइज हो जाता है सेक्रेशन के लिए तो उसको ग्लैंड कहते हैं। दैट कैन सेक्रेट सब्सटेंसेस एट एपिथेलियल सरफेस। और ग्लैंड सेल कई बार क्या हो जाता है? ये क्या हो जाता है? स्पेशलाइज हो जाता है, और ये स्पेशलाइज सेल क्या करवाता है? ये सब्सटेंस के सेक्रेशन में हेल्प करता है। Sometimes portion of epithelial tissue
folded inward and multicellular gland formed. This is called glandular epithelial cell. अब देखिए यहाँ दो तरह के एपिथेलियल सेल्स की बात हो रही है ना, एक हो गया ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल ये देखिए बेसमेंट गॉबलेट सेल, ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल क्या होता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू अंदर की ओर फोल्ड कर देता है, अंदर की ओर फोल्ड कर देता है और ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड बना देता है ना। एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कोई खासकर सिलिंड्रिकल एपिथेलियल टिश्यू की बात हो रही है, तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है अंदर की ओर फोल्ड हो जाता है और अंदर की ओर फोल्ड करके मल्टी सेलुलर ग्लैंड बनाता है। इस टाइप के टिश्यू को हम लोग एपिथेलियम को क्या कहेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। अब आ रही है ब्लड की बात हो रही है, अब हम लोग ब्लड की बात करेंगे। ब्लड ये देखिए टिपिकल ब्लड के कंपोनेंट्स है। ब्लड क्या है, व्हाट इज ब्लड, समझिए व्हाट इज ब्लड, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। व्हाई इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। अब सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू क्या है, व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, उसकी क्या विशेषता है, कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है, कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू समझिए, कनेक्टिव टिश्यू is a tissue which is loosely spaced embedded in intercellular matrix। लूजली स्पेस्ड है मतलब जिनके बीच काफी जगह है, देखिए काफी जगह इसमें पाया जाएगा और ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में घुला हुआ रहेगा। जो कैसा हो सकता है, मैट्रिक्स कैसा हो सकता है, जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस, रिजिड, किसी भी तरह का हो सकता है। एक और फिर समझिए, कनेक्टिव टिश्यू वैसा टिश्यू है जो लूजली स्पेस्ड है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में घुला हुआ रहेगा, एम्बेडेड रहेगा। अब इसका जो मैट्रिक्स है जेली जैसा हो सकता है, गाढ़ा जेली खाए ना, सॉफ्ट पैलेट जैसा, सॉफ्ट पैलेट जैसा, फ्लूइड हो सकता है, डेंस बहुत ज्यादा घना हो सकता है, या रिजिड कठोर भी हो सकता है। जैसे बोन की बात करते हैं, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है। बोन इज ए कनेक्टिव टिश्यू विद रिजिड मैट्रिक्स, बोन इज ए कनेक्टिव टिश्यू विद रिजिड मैट्रिक्स। कार्टिलेज इज ए कनेक्टिव टिश्यू विद जेली लाइक मैट्रिक्स। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू विद फ्लूइड मैट्रिक्स। कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स होता है कैसा हो सकता है, डेंस, रिजिड, जेली लाइक, फ्लूइड, कैसा भी हो सकता है। नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर इन कॉन्कॉर्डेंस विद फंक्शन। अब इनका नेचर, फंक्शन, वो पार्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है, उस कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शन है, कौन सा रोल प्ले कर रहा है, इस आधार पर उनका नेचर अलग अलग है। अब सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है। अब अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो उसको कैसा होना होगा, फ्लूइड होना होगा, तब ना बहेगा, तब ना वो जाएगा, तब ना किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करेगा। अब मान लीजिए उसको सॉलिड सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। अब हमारे अपने बॉडी को लीजिए, बॉडी में से बोन को हटा दीजिए, बॉडी में से सिर्फ बोन्स को हटा दीजिए, क्या हो जाएगा, एक जस्ट लाइक पाइल ऑफ क्लोथ्स, या जिसे कहते हैं सैंड, या कहिए सॉफ्ट सॉइल, गीली मिट्टी जैसा होगा। बोन को हटा दीजिए, अगर बॉडी से कनेक्टिव टिश्यू को हटा दीजिए तो अर्थहीन सब्सटेंसेस का ना तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन कराएगा कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड। सॉलिड फ्रेम देगा कनेक्टिव टिश्यू, बोन। मूवमेंट में हेल्प करेगा कार्टिलेज। कनेक्टिव टिश्यू इट प्ले वाइटल रोल इन आवर बॉडी। तो वही कह रहा है कि इनका जो नेचर होता है डिफर होता है, और इनका नेचर किसी पर डिपेंड करेगा,
फंक्शंस पर डिपेंड करेगा, क्या फंक्शन करना है, क्या रोल प्ले करना है, इस आधार पर इनका नेचर डिसाइड होगा। चलिए अब कह रहा है ब्लड हैज फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। व्हाट इज ब्लड? What is blood? Blood is a connective tissue, help in exchange or transportation of substances from one part of the body to the other. Blood is a connective tissue. Blood contain liquid matrix called plasma. Blood is made up of solid particles like red blood corpuscles, white blood corpuscles, hemoglobins, फिर आपको आ जाएगा मोनोसाइट्स, इस्नोफिलिया, many types of cells. All of them are suspended in flood matrix called plasma, in which red blood corpuscles RBC, white blood corpuscles WBC, platelets are suspended. What is plasma? What is plasma? What is plasma? Plasma is a flood matrix. Plasma is a liquid connective tissue. Plasma is a flood connective tissue in which various corpuscles, red blood corpuscles, white blood corpuscles, platelets are suspended. घुले होते हैं इसमें। ब्लड में क्या क्या घुले होते हैं? रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, प्लेटलेट्स घुले होते हैं। प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट, हार्मोन्स। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आगे तक आपको काम देगा। आगे मीन्स जब आप नीट की तैयारी करिएगा उस समय ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है, समझना है। तो इस चीज को अभी से ध्यान में रख लो ना भाई। अभी क्या करोगे? सिर्फ मस्ती से काम नहीं ना चलेगा। मस्ती नहीं पड़ती सस्ती। जो चीज हमें सबसे सस्ता लगता है, सबसे अच्छा लगता है, दैट वर्थ मोर, वो उतना ही ज्यादा महंगा होता है। बात समझ लीजिए। आज अगर आप मस्ती कर रहे हैं, पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, समझिए अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। आप अपने पेरेंट्स को देखिए, पेरेंट्स अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बट पेरेंट्स आपसे क्यों नाराज हो रहे हैं? आपके पेरेंट्स ये तो नहीं कर रहे कि जाओ बेटा 500 रुपये कमा के लाओ, कह रहे हैं? क्यों बेटियों, आपकी मम्मी कह रही हैं कि बेटा तो जाओ खाना बनाओ, किचन में जाओ खाना बनाओ, सबको खाना खिलाओ? नहीं, वो क्या कह रहे हैं? मम्मी क्या कहती हैं? बस बेटा तू पढ़ ले, इतना ही काफी है। एक काम आप पर, सिर्फ एक काम सौंपा हुआ है, क्या? पढ़। और मैं तो मानता हूं पढ़। अब वो तो ढंग से कर लो। एक काम, आगे आपको मल्टीपल रोल्स होगा। आगे जैसे आज के डेट में देखिए, आज के डेट में बहुत से जो फीमेल्स हैं वो जॉब भी कर रहे हैं, बच्चों को भी देखभाल कर रही हैं, खाना भी बना रहे हैं। आगे मल्टीपल रोल करना, आपको तो सिंगल रोल है अभी। अच्छा, आपको सिंगल रोल क्यों प्ले करना है? बिकॉज यू हैव टू लर्न। बेस तैयार करो बढ़िया से। चलो यहां क्या कह रहा है अब? प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट, हार्मोन्स। प्लाज्मा में प्रोटीन, सॉल्ट और हार्मोन होता है। प्लाज्मा पहले क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लड कनेक्टिव टिश्यू। प्लाज्मा, व्हाट इज प्लाज्मा? यहां क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज प्लाज्मा? Plasma is a liquid connective tissue made up of protein, salt, hormones, blood flow and transport gases, digested food, hormone, waste material. अब ब्लड फ्लो करता है, ठीक, ब्लड फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है, राइट? तो ब्लड का जो प्लाज्मा है, ब्लड का जो प्लाज्मा है वो क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। वो क्या ट्रांसपोर्ट, उसको पहले किसी का बना है, ये ध्यान रखिए, किसी का बना है?
वो बना हुआ है प्रोटीन का, सॉल्ट का, हार्मोन का। वो क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है गैस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन, वेस्ट मटेरियल, इन सबको ट्रांसपोर्ट करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। चलिए चलिए हो गया, ठीक है आगे बात करते हैं। चलिए अब आ रहा है, अब आगे हम बात करेंगे बोन की। ब्लड की बात हो गई, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बोन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे बोन की। अभी हम इसको ढंग से, इसको बढ़िया से रिवाइज कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।